नमस्कार दोस्तों, हम उमेश पांडे, आप देख रहे हैं हमारे साथ दबंग जनता। जैसा कि आज हम खैरा ग्राम सभा पलना में हैं। यहाँ अनुजाति प्राइमरी पाठशाला विद्यालय है। यह विद्यालय को दिखाइए एक बार आप। ये विद्यालय, इस विद्यालय जो है ये समथिंग 5 महीने से बंद पड़ा हुआ था, इसलिए आज इसकी दशा ये है। और ये आज चालू हुआ है और हमारे साथ विद्यालय के जितने भी अध्यापक गण है ये मौजूद हैं। आइए हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि ये विद्यालय क्यों बंद पड़ा था। आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं नमस्कार, मैं सतीश चंद, वर्तमान में सहायक अध्यापक हूँ मैं, और यहाँ का चार्ज मुझे दिया गया है समाज कल्याण विभाग से। और मूल अध्यापक मैं बाल विद्या मंदिर में नगर आजमगढ़ का हूँ। मुझे यहाँ संबद्ध किया गया था 2019 में। अचानक जुलाई 2025 में विद्यालय को बंद कर दिया गया। बंद करने का रीजन सर ये था कि यहाँ के जितने भी अध्यापक थे सब लोग रिटायरमेंट हो। 2 पद यहाँ स्वीकृत है और दोनों पद रिटायर हो गए। सेवा होने के बाद शासन प्रशासन द्वारा कोई नई नियुक्ति की प्लानिंग नहीं हुई। तो संचालन करने के लिए हम 2 अध्यापकों को, क्रमशः छोटे लाल राम को प्रभारी प्रधानाध्यापक और हमको सहायक अध्यापक बना करके यहाँ भेजा गया। तो छोटे लाल राम जी छोटिया के थे और हम मेहनगर से। अचानक विद्यालय को बंद कर दिया गया। नोटिस देते गए कि भाई रिटायर हो गए। तो भाई रिटायर होने के बाद कोई नियुक्ति हुई नहीं, बंद कर दिया गया। हम लोग कहे भाई उसमें शासन प्रशासन की क्या कमी है, सोचना चाहिए था पहले। समायोजन का आदेश हमने कराया 2024 में, 13 फरवरी 2024 को। सर हमारे समाज कल्याण विभाग में कार्यरत बाबू थे पटल साहब, जो कि आश्रम पद्धत के बाबू थे, लेकिन उनको काम देखने के लिए कर दिया गया था। उन्होंने हमारे आदेश को दबा के बैठ गए। हम कहे कि साहब समायोजन कर दीजिए नियमताबाद खैरा में। कह रहे समायोजन का रेट जानते 1 लाख रुपया है। ये जो बाबू थे, क्या उन बाबू का नाम आप बता पाएंगे? आलोक मिश्रा समाज कल्याण में बैठते जी जी जी। फिर हमने कहा सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप करिए या मत करिए। डायरेक्टर साहब ने आदेश कर दिया, आपकी मर्जी है, आप करिए या मत करिए। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब का आदेश हो, चाहे प्रमुख सचिव का आदेश हो, चाहे जोगी जी का आदेश हो, चाहे किसी का आदेश हो, आएगा तो मेरे यहाँ ही, करना तो मुझे ही है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। लास्ट में उन्होंने हमको अपने मूल विद्यालय में भेज दिया। हम चले गए साहब कि हम अपने मूल विद्यालय में जा रहे हैं। तो हमने लिखा पढ़ी किया। माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, बहुत ही डेड ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। पूरा समाज, पूरा शासन जानता है कि उनकी ईमानदारी की मिसाल पूरा प्रदेश देता है। उनके पिताजी डीजीपी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी थे, उनके बेटे हैं असीम अरुण जी। बहुत ही ईमानदार, नेक पुरुष, सज्जन पुरुष, जितनी बड़ाई की जाए कम है। और वैसे हमारे प्रमुख सचिव हैं एल वेंकटेश्वर लू साहब, वो अपनी तनख्वाह का आधा पैसा दे देते हैं गरीबों में। एल वेंकटेश्वर लू साहब, उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन लोग दोषी हैं इसको बंद करने में, लेकिन विभाग वाले बचाने लगे। बताया नहीं विभाग ने आज तक कि कौन कौन लोग बंद किए दोषी हैं, आज भी बचा रहे हैं। जब हमने डंडा करना शुरू किया, मंत्री ने कहा कि हम तुम्हारा ट्रांसफर कर दें, तब 3 घंटे में हमारा ट्रांसफर हमको यहाँ खोला गया, विद्यालय को खोला गया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जब कहा कि क्या हो रहा है, तब मंत्री जी ने संज्ञान लेकर डीएम समाज कल्याण अधिकारी को टाइट किया। 3 घंटे के अंदर विद्यालय 23 जनवरी को खोल दिया गया। मतलब 23 जनवरी को ये विद्यालय जो है फिर से ओपन कर दिया गया। तो क्या आप हमारे माध्यम से शासन से कुछ कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से सर यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो मेहनगर का बजट है, बाल विद्या मंदिर मेहनगर का, हमारे वेतन का, वो बजट हमारे यहाँ नियमताबाद खैरा अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला नियमताबाद खैरा में ट्रांसफर कर दिया जाए। प्राय जो भी कर्मचारी यहाँ से जाता है दूसरे जनपद में, उसका बजट वहाँ चला जाता है, न कि उस जनता। तो हमारा वेतन यहाँ से दिया जाए, शासकीय धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा और विद्यालय भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। और 2 अध्यापक है, तो 2 अध्यापक हमारे यहाँ सरप्लस हो रहे हैं। तो मनोज कुमार श्रीवास्तव हमारे यहाँ सहायक अध्यापक हैं,
और कनिष्ठ अध्यापक हैं, शासनादेश के तहत में आते हैं वो परिधि में, जिसके तहत मेरा हुआ है, उनका कर दिया जाएगा तो विद्यालय बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। और आप लोग देखते हैं, आप लोगों से हम प्रार्थना है कि आप लोग हमारी आवाज को शासन प्रशासन में पहुंचावें, हमारी मांग को पहुंचावें। ये गरीबों के बच्चे पूरे गरीब रहते हैं, इसमें 58 बच्चे पंजीकृत हैं और ज्यादातर बच्चे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं। अब ब्राह्मण बिरादरी के भी लोग बहुत गरीब हैं, वो भी हम कहेंगे, माफी चाहते हुए कहेंगे कि वह भी अनुसूचित जाति की तरह से हैं, वो भी बहुत गरीब है। उनके पास संवर्ध नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं। जैसा कि आज विद्यालय की दशा आप देख रहे हैं, इतना जर्जर है। जी सर। अच्छा, इस पे शासन का कुछ तो फंड आता है या नहीं आता है कि मतलब इसमें कुछ काम हो सके? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया पत्रकार बंधु। इसमें शासन का फंड कुछ नहीं आता था पहले, बहुत पहले शासनादेश था, आता था, उसमें लिखा पढ़ी की गई, लेकिन यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, तब उसको दाब के बैठ जाते हैं। बाबू वर्ग जो है प्रस्ताव नहीं भेजता है। भाई समाज कल्याण अधिकारी शासन की एक कड़ी होता है, डीएम शासन की एक कड़ी होता है। जब यहाँ की बात बताएगा तब न मुख्यमंत्री जी जानेंगे कि क्षेत्र क्या समस्या है, लेकिन यहाँ के लोकल बॉडी अधिकारी समस्या को नहीं बताते। वो कहावत आपने सुनी होगी, कहा भैया पर्चा कहते हैं सब लोग, सब दूध भात खाते हैं। मतलब आपके कहने का अनुसार है कि ये जो है विद्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। जी सर, बिल्कुल आप सही पकड़े, ये विद्यालय जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी, आप प्रधान प्रतिनिधि जी, आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश है। जैसे आपको जब ये पता था कि आज 26 जनवरी है, ये विद्यालय 5 महीने से बंद पड़े हैं, तो कम से कम आप अपने सफाई कर्मी को लगा करके साफ सफाई करवा सकते थे। नहीं, अगर सफाई कर्मी 1 नियुक्ति है या 2 नियुक्ति है, अगर कम पड़ते थे, ये दशा थी, तो आप जो है कल एडीओ पंचायत या वीडियो से कह के ले सकते थे। कल मैंने सूचना दे दिया था। किसको दिया था आपने? सफाई कर्मी को। सफाई कर्मी को दिया था। आ जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना जल्द हो ये आप सब सफाई करो। आज ही साफ हो जाएगा सब।